राइस स्टार को दुबई में मजदूरी का काम मिला था। वह रोज सुबह 4 बजे उठता, बिना कुछ खाए पिए सबसे पहले काम पर पहुंच जाता और कड़ी धूप में खून पसीना एक करके ओवरटाइम काम करता। कभी भारी भारी पत्थर उठाता, कभी पीठ पर सीमेंट की बोरियां, और काम खत्म करके रात को बस एक टाइम रूखी सूखी रोटी और पानी पीता और थका टूटा जमीन पर लेट जाता। और हर रात सोने से पहले वह अपनी माँ और पायल की तस्वीर देखता और मन ही मन कहता, बस कुछ दिन और, फिर मैं अपनी पायल को रानी बनाकर रखूंगा। लेकिन उधर गांव में मंजर ही कुछ और था। राइस स्टार के जाते ही पायल के रंग ढंग बदल गए। उसने घर का काम काज करना बिल्कुल बंद कर दिया था। वह दिन भर शेरा के लाए हुए महंगे कपड़े पहनती, मेकअप लगाती और रानी बनकर आराम करती, और राइस स्टार की बूढ़ी बीमार माँ से घर का सारा काम करवाती। इस उम्र में उन्हें अब झाड़ू पोंछा और बर्तन मांजना पड़ता था। पायल उन्हें नौकरानी की तरह काम करवाती। माँ की तबीयत पहले से खराब थी, पर पायल के जुल्म ने उन्हें और तोड़ दिया था। एक दोपहर माँ अपनी खटिया पर लेटी दर्द से कराह रही थी। तभी उन्हें पायल के कमरे से कुछ फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दी। उन्होंने सोचा, शायद मेरा बेटा राइस स्टार बिना बताए वापस आ गया है। जरूर वह पायल से बात कर रहा होगा। फिर वह उठकर धीरे धीरे पायल के कमरे की तरफ गईं। उन्होंने खुश होकर अंदर झांका, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां राइस स्टार नहीं, शेरा था। पायल शेरा की बाहों में लिपटी हुई थी। शेरा हंसकर बोल रहा था, क्यों पायल रानी, वो राइस स्टार वहाँ खून पसीना बहा रहा है और हम यहाँ मजे कर रहे हैं। तुम्हें उसकी याद नहीं आती? याद? उस खेत के कीड़े की? अरे शेरा जी, वो तो बस एक गधा है जो मेरे शौक पूरे करने के लिए पैसा कमा रहा है। मेरा असली पति तो वो है जो मुझे रानी बनाकर रखे, यानी कि आप। यह सुनते ही माँ के मुंह से चीख निकल गई। हे राम, ये क्या अनर्थ हो गया। आवाज सुनते ही शेरा और पायल हड़बड़ा गए। पायल गुस्से में बोली, बुढ़िया, शर्म नहीं आती चुप चुप कर झांकते हुए? बेटा क्या गया, तू तो जासूस बन गई है। माँ रोते हुए बोली, बेटी, ये पाप है। राइस स्टार तेरा पति है, वो तेरे लिए। बस अपना ये ज्ञान अपने पास रख। खबरदार अगर राइस स्टार वो कुछ भी बताया तो। अगर 2 वक्त की रोटी चाहिए तो मुंह बंद रख और निकल यहाँ से। माँ के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वह चुपचाप वहां से चली आई। फिर एक रात माँ को तेज बुखार था। उन्होंने कमजोर आवाज में पुकारा, बहू, ओ बहू, थोड़ा पानी दे दे बेटी, गला सूख रहा है। लेकिन उधर पायल शेरा का सिर गोद में रखकर उसे अंगूर खिला रही थी और वह खिलखिलाकर हंस रही थी। ओ बहू। लेकिन माँ की आवाज सुनकर पायल गुस्से में बाहर आई और माँ के कमरे में आकर चिल्लाई, दिन भर किट किट करती रहती है। वहाँ अंदर शेरा जी बैठे हैं और इसे पानी चाहिए। मर क्यों नहीं जाती तू? तेरी वजह से मेरी जवानी खराब हो रही है। चुपचाप पड़ी रहे, वरना आज खाना भी नहीं मिलेगा। और वह बिना पानी दिए ही वहां से चली गई। बूढ़ी माँ रो पड़ी। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़े, हे भगवान, मेरे राइस स्टार की रक्षा करना। उसे मत बताना कि उसकी बीवी की ये काली करतूत क्या है, और ना ही उसकी माँ यहाँ किस हाल में है, वरना वो टूट जाएगा। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। दुबई में राइस स्टार की कंपनी के मालिक को राइस स्टार की ईमानदारी बहुत पसंद आई। उन्होंने खुश होकर राइस स्टार को बोनस दिया और कहा, राइस स्टार, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया है। आज से तुम कोई मामूली मजदूर नहीं, बल्कि मेरे राइट हैंड हो। ये लो अपना इनाम। 1 महीने की छुट्टी लेकर शान से अपने घर वालों से मिलाओ। राइस स्टार की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सोचा, मैं चिट्ठी नहीं लिखूंगा, सीधे जाकर सरप्राइज दूंगा। जाने से पहले उसने पायल के लिए एक सोने का हार खरीदा और माँ के लिए एक गर्म शॉल। फिर फ्लाइट पकड़कर वह इंडिया वापस आया। घर पहुंचते पहुंचते वह बस यही सोच रहा था, आज मेरी मेहनत रंग लाई है। जब ये सोने का हार पायल के गले में चमकेगा तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट मेरी सारी थकान मिटा देगी। बस जल्दी से माँ और पायल को गले लगा लूं। लेकिन जैसे जैसे वह अपने घर के पास पहुंचा, उसने देखा कि घर के बाहर शेरा की जीप खड़ी है। राइस स्टार ठिठक गया। शेरा की जीप? शायद माँ की तबीयत खराब होगी। घबराहट में उसने जो बैग और तोहफे लिए थे वो वहीं छोड़ दिए और भागकर अंदर आया। उसने देखा माँ सो रही थी। राइस स्टार ने राहत की सांस ली कि माँ ठीक है। उसने सोचा माँ को जगाना ठीक नहीं होगा। फिर वह दबे पांव अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा ताकि पायल को सरप्राइज दे सके। लेकिन जैसे ही उसने कमरे के अंदर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर पायल और शेरा एक दूसरे से चिपके हुए थे। तभी पायल बोली, शेरा जी, उस राइस स्टार को वहीं दुबई की रेत में दफन करवा दो ना। सच कहूँ
अब तो उसका नाम सुनने से भी मुझे उल्टी आती है। शेरा ने बोला। मरवा देंगे मेरी जान, पर अभी वो नोट छापने वाली मशीन है, मशीन चलने दो। जब पुरानी हो जाएगी तो कबाड़ में फेंक देंगे। पायल खिलखिलाकर हंसी और बोली, सही कहा। वैसे भी खेत की मिट्टी और तिजोरी के सोने में यही तो फर्क है। आप सोना है और वो मेरे पैरों की धूल। दरवाजे के बाहर खड़ा राइस्टार पत्थर का बन गया था। जिस पायल के लिए वो धूप में जला भूखा रहा, आज वही पायल उसकी मौत की दुआ मांग रही थी। राइस्टार की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, आग के थे। तभी राइस्टार दोनों के सामने जाकर खड़ा हुआ। उसे देखते ही पायल और शेरा दोनों लड़खड़ा गए। पायल घबराकर बोली, राइस्टार, तुम कब आए? अरे राइस्टार भाई, तुम आ गए, बहुत बुरा हुआ। पायल भाभी को अभी अभी एक बिच्छू ने काट लिया था। मैं तो बस जहर निकाल रहा था, तुम गलत मत समझना दोस्त, मैं सिर्फ मदद कर रहा था। हाँ राइस्टार, शेरा जी नहीं होते तो मैं मर जाती, बहुत दर्द हो रहा था। झूठ, बिच्छू ने तुम्हें नहीं काटा पायल, तुम्हें इस 2 कौड़ी के आदमी ने काटा है। शर्म आनी चाहिए तुझे, जो इस कुत्ते के साथ। ओए, तमीज से बात कर, मैं गांव का जमींदार हूँ। अगले ही पल राइस्टार ने शेरा के गाल पर जोर का थप्पड़ मारा और फिर राइस्टार उन्हें घसीटते हुए बाहर ले आया और पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया। लोग हैरान थे कि आखिर हुआ क्या। एक पड़ोसी बोला, राइस्टार, तू पागल हो गया है क्या? राइस्टार ने गांव वालों को इशारा करके कहा, देखो देखो मेरी माँ को। माँ की हालत देखकर सबकी सांसें अटक गईं। वो हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। फिर माँ ने रोते हुए हाथ जोड़कर कहा, भाइयों, मेरा बेटा दुबई जाते ही पायल ने मुझे माँ से नौकरानी बना दिया। दिन भर मुझ बूढ़ी से गुलामों की तरह काम करवाती थी और खुद बंद कमरे में इस शेरा के साथ अय्याशी कर रही थी। बुखार में एक घूंट पानी मांगा तो इसने मुझे लात मारकर भगा दिया। माँ की बात सुनकर गांव वालों का खून खौल उठा। माँ झूठ नहीं बोल सकती थी, उनकी हालत सब कुछ बयान कर रही थी। लोग चिल्लाने लगे, थू है तेरे ऊपर पायल, और शेरा आज तेरी जमींदारी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राइस्टार ने आखिरी फैसला सुनाया, शेरा, तुझे दूसरों की चीजें छीनने का शौक है ना, तो ले, आज से ये तेरी हुई। और पायल, तुझे सोना चाहिए था ना, अब इसी के पास रह। गांव वालों के डर से शेरा ने मजबूरी में पायल को साथ तो रखा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका मन भर गया। उसने पायल को दूध में गिरी मक्खी की तरह घर से बाहर निकाल फेंका। और आज वही पायल जो कभी राइस्टार को पैरों की धूल कहा करती थी, आज खुद धूल में सनी हुई सड़क के किनारे भीख मांग रही है। और राइस्टार अपनी जमीन जायदाद बेचकर अपनी माँ को लेकर वापस दुबई चला गया और वहीं हमेशा के लिए बस गया। आज राइस्टार के पास बड़ा घर है, गाड़ी है। जिस माँ को पायल ने नौकरानी बनाया था, आज उसी माँ की देखभाल के लिए राइस्टार ने नौकर चाकर रखे। तो दोस्तों, सच ही कहते हैं, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब छीनता है तो चमड़ी तक उधेड़ लेता है।